रिसेंटली 2-3 बच्चों ने मुझे मैसेज किया दैट मैम हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन फ्रॉम अ रिएक्शन। हम कैसे आपका एक हमें सपोज केमिकल रिएक्शन दी है तो हम उसे कैसे केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे मेरी वीडियोस देख रहे हैं और उन्होंने क्वेश्चन भी पूछा। तो आज जो हमारा टॉपिक है बेटा वही है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ केमिस्ट्री विद प्रिया, जहाँ पे हम केमिस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है दैट इज़ हाउ टू रिप्रेजेंट अ केमिकल इक्वेशन फ्रॉम अ रिएक्शन। सबसे पहली बात तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि ये जो केमिकल इक्वेशन है ये केमिकल इक्वेशन है क्या। ठीक है, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस केमिकल इक्वेशन। ये जो केमिकल इक्वेशन है इस केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है। ठीक है, सो अ केमिकल इक्वेशन इज the symbolic representation of a chemical reaction in the form of symbol and formula। सिंबल और फॉर्मूलाज को यूज करके जो डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स होते हैं हमारे मेटल्स के, नॉन मेटल्स के, मेटालॉइड्स के, जो डिफरेंट सिंबल्स होते हैं हमारे, जो आयंस के फॉर्मूले होते हैं हमारे, जो कंपाउंड के फॉर्मूले होते हैं हमारे, उन सिंबल्स और उन फॉर्मूला को यूज करके जो हम एक केमिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ठीक है, एक जो रिप्रेजेंटेशन वहां पे आता है वही हमारा क्या है, केमिकल इक्वेशन है। सो केमिकल इक्वेशन क्या है बेटा, केमिकल इक्वेशन है it is a symbolic representation of a chemical reaction in the form of symbol and formula। सिंबल एंड फॉर्मूलाज को यूज करके जो केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्लियर, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम आयंस की बात करें बेटा, ठीक है, आयंस की अगर हम बात करें तो आपके आयंस जो होते हैं, अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स क्या करते हैं, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। तो मेटल कभी भी आपका क्या बनाएगा, पॉजिटिव आयन यानी कि कैटायन बनाएगा। ठीक है, मेटल हमेशा क्या बनाएगा, मेटल हमेशा क्या बनाएगा आपका, कैटायन। ठीक है, वहीं पे आपका जो नॉन मेटल है बेटा वो हमेशा कौन सा आयन बनाएगा, वो हमेशा बनाएगा आपका एनायन। क्लियर, मेटल कैटायन बनाएगा, नॉन मेटल हमारा क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा। अब यहाँ पे आपकी जो वैलेंसीज होती है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बेटा आगे जाके हमें पता चलेंगे, धीरे धीरे आपको पता चलेंगे। मतलब 10th के बोर्ड से पहले पहले बेटा आप खुद इनकी वैलेंसीज, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आप खुद बता पाएंगे। ठीक है, वो मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, सो यहाँ पे जो मेटल है वो कैटायन बनाते हैं, नॉन मेटल एनायन बनाते हैं। अभी आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको एक टेबल अभी दिखाऊंगी, उस टेबल में आपके जनरल जो आपके आयंस होते हैं उनके ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज होता है, कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, आपके कॉम्प्लेक्स आयंस क्या होते हैं, वो आयंस आपके गिवन है उस टेबल में। तो वो चीज आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि उन चीजों के बेसिस पे ही हम क्या बना सकते हैं, एक केमिकल इक्वेशन को बना सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम बात करें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जो मेटल्स होते हैं बेटा, मेटल्स आपके सिंपल फॉर्म में रहते हैं। जैसे सोडियम है तो सोडियम Na है तो वो इक्वेशन में भी Na के फॉर्म में ही रहेगा। लेकिन नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज अ नॉन मेटल, तो फ्लोरीन वहां पे F के फॉर्म में नहीं रहेगा, वो किस फॉर्म में रहेगा, F2 के फॉर्म में रहेगा। तो जो मेटल्स होते हैं वो तो सिंपल फॉर्म में हमारे इक्वेशन में रहते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं बड़े गंदे हैं बेटा। ठीक है, इनको समझना ना मुश्किल हो जाता है। तो जो नॉन मेटल्स हैं हमारे वो या तो डायटोमिक के फॉर्म में रहेंगे, या ट्राइएटॉमिक के फॉर्म में रहेंगे, या टेट्राएटॉमिक के फॉर्म में रहेंगे, या पॉलीएटॉमिक के फॉर्म में रहेंगे। तो वहां पे उनको थोड़ा सा लर्न करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है।
ठीक है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके F2Cl2 Br2 I2 के फॉर्म में रहेंगे। उसी तरह आपका नाइट्रोजन है, ये हमारा N3 की फॉर्म में रहेगा। ठीक है, आपका सल्फर है, ये S8 की फॉर्म में रहता है। फास्फोरस है, ये P4 की फॉर्म में रहता है। तो धीरे 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 बेटा ये सब आएगा। ये यहाँ पे इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है बेटा, धीरे धीरे आपको ये सब आ जाएगा और 10th क्लास में ही आएगा। ये मत सोचिए धीरे धीरे मैम कह रही है तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, 10th क्लास में ही आएगा, क्योंकि इसके बाद हम एसिड बेस सॉल्ट पढ़ेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ सारी चीजें बेटा क्लियर होती जाएगी। तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों नाइट्रोजन N3 के फॉर्म में रहता है, क्यों ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहता है, क्यों फास्फोरस P4 के फॉर्म में रहता है। तो अभी आपके लिए ये जानना जरूरी है कि जो हमारे मेटल्स हैं वो तो बेचारे सिंपल फॉर्म में रहते हैं। सोडियम है Na की फॉर्म में रहेगा, पोटेशियम K की फॉर्म में रहेगा, कैल्शियम Ca की फॉर्म में रहेगा, लिथियम Li की फॉर्म में रहेगा। उनके आपको सिर्फ सिंबल आने चाहिए। ठीक है, पहली बात तो बेटा जो हमारे एलिमेंट्स है ना 1 to 20 तक के एलिमेंट्स, ठीक है, उनके नाम और उनके सिंबल आप सीक्वेंस वाइज लर्न कर लीजिए, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो 1 to 20 तक जो ये आते हैं उनको सीक्वेंस वाइज लर्न कर लीजिए और उनके सिंबल्स लर्न कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, और दूसरी बात, आपके जो मेटल्स हैं वो हमारे किस में रहते हैं, सिंपल फॉर्म में, और नॉन मेटल्स हमारे किस में रहते हैं, आपके पॉली एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं। क्लियर? ठीक है, सो फर्स्ट तो आप ये टेबल देखिए, टेबल देखने के बाद फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, जिन एग्जाम्पल्स में हम क्या देखेंगे कि कैसे हम आपका किसी भी रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इस टेबल में देखिए बेटा नॉन मेटल्स हैं और जो आपके जितने भी एनायंस हैं वो दिए हैं, और इस टेबल में कैटायन, एनायन और मिक्स्ड जो आयंस हैं वो दे रखे हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए। टेबल देखिए बेटा, आपने नोट किया जो जो गिवन था। ओके, देखिए फर्स्ट जो हमारा एग्जांपल है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एरो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। सबसे पहली बात, जो ये हमारी केमिकल रिएक्शन है इसमें जो ये एरो होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है गिव। ठीक है, ये जो एरो है इसका मतलब है गिव। ठीक है, अगर आपका वर्ड में ये लिखा होता तो यहाँ पे एरो की जगह क्या लिखा होता, गिव लिखा होता। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस मतलब रिएक्ट। ठीक है, यहाँ पे जो ये प्लस है, इस प्लस का मतलब क्या है बेटा, रिएक्ट। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। क्लियर? यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, ये हमारे क्या है, ये हमारे हैं रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे प्लस की साइड पे हमारा क्या लिखा जाता है, रिएक्ट। अगर ये आपका थ्रू आउट स्टेटमेंट में दिया होता ये तो क्या लिखा होता, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव, ठीक है, टू गिव कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। अब ये चीज हमें मिली है इसीलिए यहाँ पे प्लस की जगह रिएक्ट नहीं लिखा है, एंड लिखा है, क्योंकि ये हमको मिली है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स। सो ये क्या आएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। अगर ये थ्रू आउट स्टेटमेंट होता तो, अगर ये प्लस और एरो का साइन नहीं होता तो ये चीज यहाँ पे लिखी होती। ठीक है, अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, केमिकल इक्वेशन में। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम, अब अगर ये सिर्फ कैल्शियम होता ना बेटा, सिर्फ कैल्शियम, इसके साथ हाइड्रोक्साइड या कुछ भी नहीं होता तो ये सिंपली मेटल होता। और मेटल मैंने कहा था आपसे जैसे रहते हैं वैसे ही रहता है, यानी अगर ये कैल्शियम होता तो ये हम इसको Ca लिख देते, बात खत्म। लेकिन क्योंकि ये यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब ये आयन के साथ है, तो ये आयन के साथ है तो ये भी आयन में है। ठीक है, और मेटल क्या बनाते हैं, कैटायंस बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैल्शियम है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है बेटा, Ca2 पॉजिटिव की फॉर्म में, और हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट रहता है OH निगेटिव की फॉर्म में।
क्लियर। तो आपका क्या होगा, अब जब आपने इसका फॉर्मूला बनाना है ना बेटा, इसका आपने सिंपल सिंबल बनाना है, ठीक है, सिंबल बनाना है, तो अब आप यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ दीजिए। आप क्या करेंगे, जो इनके ऊपर ये वाली चीज है ना, इसके साथ क्या होगा 1, ठीक है, तो इनको यहाँ एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है। Ca के नीचे आ जाएगा 1 और 2 चले जाएगा हमारा OH के नीचे, तो ये क्या हो जाएगा CaOH होल ट्वाइस। अब बेटा OH होल ट्वाइस क्यों लिखा है इसे मैंने, अगर मैं बाई चांस इसको ये लिखती बेटा, देखो CaOH2, तो आप क्या कहते हैं मैम, इसमें एक कैल्शियम है, एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, लेकिन ये कौन सा आयन है बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन है। तो हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH नेगेटिव आयन जिसके पूरे के बाहर ये 2 है, तो इसीलिए क्या लगाया स्क्वायर 2, ठीक है। तो CaOH होल ट्वाइस, ये इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2, so CaOH whole twice plus CO2 it gives calcium carbonate। अब देखो बेटा कैल्शियम कार्बोनेट में आएगा Ca2 पॉजिटिव एंड CO3 2 नेगेटिव, क्लियर। अब जहां पे दोनों चार्ज हमारे सेम हो जाते हैं बेटा, वहां पे वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा CaCO3। वरना क्या होता, ये 2 जाता इसके नीचे, ये 2 आता इसके नीचे, लेकिन दोनों 2 थे तो दोनों ने कैंसिल आउट कर दिया, इसीलिए इनके नीचे क्या है 1 CaCO3, ठीक है, प्लस वाटर दैट इज H2O, ठीक है। तो इक्वेशन हमारी क्या बन गई, इक्वेशन हमारी बन गई CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 it gives CaCO3 प्लस H2O, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर आप लोगों के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो इनको ऐसे ही छोड़ के मत आना, इसको बैलेंस्ड फॉर्म में लिख के आना। यानी जब आप ये लिख लेंगे तो वहां पे ये देखना कि ये बैलेंस्ड फॉर्म में है या फिर नहीं है। तो कैल्शियम यहाँ पे 1 एटम्स हैं, ठीक है, कार्बन यहाँ पे 1 एटम है। मैंने बताया है हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, अगर नहीं पढ़ा है बेटा तो आप मेरे पेज में वो इक्वेशन चेक, वो आपका जो वीडियो है उसे चेक कर सकते हैं कि कैसे हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है 2, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे बेटा 4 है और ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 है, तो इट इज ऑलरेडी इन बैलेंस्ड फॉर्म। तो आप इसको ऐसे ही लिख के आ सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया हो कि हम कैसे एक आपका केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन। क्लियर हुआ इतना बेटा, इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम बाकी रिएक्शंस भी देखते हैं। सो दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। मतलब जिंक ने किसके साथ रिएक्ट किया, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट किया, तो हमें क्या मिला, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर मिला, ठीक है। तो अब देखो बेटा यहाँ पे आ गया जिंक, और जिंक क्या है, एक मेटल, तो ये क्या रहेगा, एज इट इज फॉर्म में रहेगा, तो भाई सिंपल सा हम लिख देंगे Zn, बहुत अच्छा है, ठीक है। अब आई सिल्वर नाइट्रेट की बारी, ठीक है। अब सिल्वर नाइट्रेट में देखिए Ag जो है वो किस फॉर्म में रहता है, इन द फॉर्म ऑफ Ag पॉजिटिव, और नाइट्रेट किस फॉर्म में रहता है, इन द फॉर्म ऑफ NO3 नेगेटिव, यानी दोनों के ऊपर 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव चार्ज है। तो जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो हम इंक्लूड करते नहीं है, जो सिंबल है उसी को लाते हैं, यानी 1 आएगा इसके नीचे, 1 आएगा इसके नीचे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा AgNO3, ठीक है, इट गिव्स जिंक नाइट्रेट। अब जिंक जब कंपाउंड की फॉर्म में आता है तो वो प्रेजेंट रहता है इन द फॉर्म ऑफ Zn2 पॉजिटिव, और नाइट्रेट बेचारा है NO3 नेगेटिव, तो अब इसके ऊपर है 2, इसके ऊपर है 1, तो 2 जाएगा NO3 के नीचे और 1 आएगा Zn के नीचे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस
सिल्वर. नाउ सिल्वर इज अगेन अ मेटल. ठीक है, अब मेटल है तो ये क्या रहेगा, सिंपल फॉर्म में रहेगा. सो दिस इज आवर रिएक्शन. ठीक है, लेकिन इसके लिए ये चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा. तो ये चीजें आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे उससे ही आपको समझ में आएगा. ठीक है, अब इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो Zn बैलेंस्ड है, Ag बैलेंस्ड है, NO3 यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 2. NO3 तो बैलेंस हो गया भाई, लेकिन हमने Ag को यहाँ पे क्या कर दिया, अनबैलेंस कर दिया, तो इसको यहाँ हम कर देते हैं 2. तो लो भाई Ag भी बैलेंस्ड हो गया, बैलेंस्ड. ठीक है, सो Zn plus 2AgNO3 it gives ZnNO3 whole twice plus 2Ag. तो केमिकल जो रिएक्शन है वो तो सिर्फ हमें ये बताती है कि आपका जो रिएक्शन है वो ये हो रही है, लेकिन इक्वेशन हमें क्या बताती है, वो नंबर्स भी बताती है कि हाँ एक एटम Zn का दो कंपाउंड AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, और उसके बाद वो क्या दे रहा है, एक कंपाउंड ZnNO3 होल ट्वाइस का और 2 एटम्स सिल्वर के. ठीक है, यानी हमें यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप भी मिलता है, यहाँ पे क्वांटिटी भी पता चलती है. क्लियर. तो बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा. तो ये लिखी. ठीक है, ओके बेटा. नाउ मैं थर्ड इक्वेशन लिख रही हूँ. मैं चाहूंगी कि आप मुझसे ज्यादा वो फास्ट करते जाए. ठीक है, सो थर्ड इक्वेशन हमारी मान लीजिए एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड gives aluminium chloride plus copper. So ये हमारी रिएक्शन है, दैट इज एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड gives aluminium chloride plus copper. अब आपने इसको लिखना है, तो देखिए सबसे पहले आएगा Al क्योंकि वो मेटल है. ठीक है, प्लस कॉपर क्लोराइड दैट इज CuCl2. Why? Because copper is present in the form of 2 positive and Cl present in the form of 1 negative. तो 2 जाएगा Cl के नीचे, 1 आएगा Cu के नीचे, तो ये बन जाएगा CuCl2. ठीक है, it gives aluminium chloride that is AlCl3 plus copper that is C. तो AlCl3 क्यों होगा, बिकॉज Al जो है वो है 3 पॉजिटिव और Cl जो है वो है नेगेटिव, तो 3 जाएगा Cl के नीचे, 1 आएगा Al के नीचे, तो AlCl3. तो बेटा ये जो मैंने टेबल आपको दिखाई है ना, ये टेबल में जितने हमारे आयंस के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है वो चार्ज अभी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लेकिन आप अगर इसके बाद जो आगे मेटल्स नॉन मेटल्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले जो चैप्टर्स हैं वो अगर अच्छे से पढ़ेंगे, मैं तो उन्हें पढ़ाऊंगी, तो जो बच्चा मेरा रेगुलर फॉलोवर होगा, व्यूअर होगा, वो तो आराम से समझ जाएगा कि ये कहीं पे 2 पॉजिटिव, कहीं पे 3 पॉजिटिव, कहीं पे 1 पॉजिटिव, कहीं पे 2 नेगेटिव, कहीं पे 3 नेगेटिव, ऐसा क्यों आ रहा है. ठीक है, तो वो आप अच्छे से समझ जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा आपको इसको अपने माइंड में रख के चलना होगा इनफॉर्मल इसको बनाने के लिए. ठीक है, सो Al plus CuCl2 gives AlCl3 plus C. ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या है, एल्यूमिनियम बैलेंस है, कॉपर बैलेंस है, लेकिन क्लोरीन को हमें बैलेंस्ड करना है. तो अगर हम यहाँ पे 3 कर दें और यहाँ पे 2 कर दें तो क्लोरीन बैलेंस्ड हो जाएगा. 3 2 जा 6, 2 3 जा 6. लेकिन कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों के दोनों बैलेंस हट गए. एल्यूमिनियम कितना हो गया, 2 बैलेंस, कॉपर कितना हो गया, 3 बैलेंस्ड. ठीक है, तो कभी भी आप बिना बैलेंसिंग किए इक्वेशन छोड़ के मत आइएगा. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट गिव्स. बेरियम क्लोराइड आपके किसके साथ रिएक्ट करता है, पोटेशियम सल्फेट के साथ
and form barium sulfate plus potassium chloride. ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे तो कोई भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा नहीं, सिंबल आएगा नहीं, कोई भी सिंगल सिंबल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेटल आपका मेटालिक फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, सब कंपाउंड की फॉर्म में ही प्रेजेंट है। तो पहले है हमारा बेरियम क्लोराइड, ठीक है ना। बेरियम क्लोराइड में बेरियम होता है बेटा 2 पॉजिटिव और Cl होता है नेगेटिव। मैंने कोशिश की है बेटा ऐसे ऐसे आपके इक्वेशंस लेने की जिसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा कैटायंस और एनायंस कवर्स हो सके, ताकि आपको यहाँ पे भी पता चल सके कि किस एनायन के ऊपर क्या चार्ज होता है, किस कैटायन के ऊपर क्या चार्ज होता है। तो Ba2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए बेटा। Ba2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, इट इज यस, इट इज BaCl2, ठीक है, प्लस पोटेशियम सल्फेट। तो K के ऊपर होता है पॉजिटिव और सल्फेट है SO4, इट्स 2 नेगेटिव। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए बेटा, बताइए फटाफट बताइए। इट्स K2SO4, देन इट गिव्स, ये क्या देगा, बेरियम सल्फेट। अब देखो बेटा, बेरियम सल्फेट मतलब Ba2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, दोनों का +2 -2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड +1 -1, एक एक था, तो क्या बचा KCl, एक एक था क्योंकि वो, ठीक है। सो क्या इक्वेशन आई, BaCl2 प्लस K2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस KCl। नाउ ये बैलेंस नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। क्लियर, ठीक है बेटा। ओके, अनदर एग्जांपल, मैं काफी एग्जांपल्स करा रही हूँ बेटा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है। अब पोटेशियम आपका यहीं पे है, अब ब्रोमाइड जो होता है वो होता है Br नेगेटिव बेटा, ठीक है। तो मुझसे पहले इक्वेशन लिख लेना। अब पोटेशियम तो है K पॉजिटिव, ब्रोमाइड है हमारा Br नेगेटिव। पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड। अब बेरियम तो यही है बेटा, देखो आयोडाइड है I नेगेटिव, ठीक है। आयोडाइड हमारा क्या है, I नेगेटिव, इट गिव्स पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। और अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे बेटा, उसमें आपने देखा होगा कि जो नाम पहले लिखा जा रहा है कंपाउंड में वो कैटायन का है, देखा ना। बेरियम क्लोराइड Ba2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, कॉपर क्लोराइड Cu2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, सिल्वर नाइट्रेट Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। मतलब जहां पे भी है पहले हमारा क्या लिखा जा रहा है, कैटायन, और उसके बाद हमारा क्या लिखा जा रहा है, एनायन, ठीक है। तो अब तक तो मेरे हिसाब से बच्चों ने ये लिख भी दिया होगा। जितने बच्चों ने लिखा है बेटा रेज योर हैंड। मुझसे पहले जितने बच्चों ने ये लिख लिया मुझे जरूर बताइएगा बाय रेजिंग योर हैंड इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो पोटेशियम ब्रोमाइड है, चेक कर लीजिएगा जितने बच्चों ने कर लिया है। सो पोटेशियम ब्रोमाइड इट इज KBr, क्योंकि K पॉजिटिव Br नेगेटिव, KBr प्लस बेरियम आयोडाइड Ba2 positive and I negative, so it becomes BaI2. BaI2. It gives potassium iodide. Potassium iodide is Ki plus barium bromide. Barium bromide is BaBr2. ठीक है। और जितने बच्चों ने ऐसा ही छोड़ा है तो बहुत गलत बात है बेटा, क्योंकि मैंने आपसे शुरू से ही कहा है कि आपको लास्ट में फिर इक्वेशन को बैलेंस भी करना पड़ता है। और जितने बच्चों ने बैलेंस कर लिया है वेरी गुड, आप टीचर की बात बहुत अच्छे से सुनते हो, वेरी गुड। ओके, सो जितनों ने नहीं किया है अब बैलेंस कर लो, कोई बात नहीं।
सो KBr प्लस BaI2 गिव्स Ki प्लस BaBr2। अब इसमें देखो पोटेशियम आपका बैलेंस्ड है, बेरियम आपका बैलेंस है, आयोडीन और ब्रोमीन आपका बैलेंस नहीं है। तो पहले चलो ब्रोमीन को भी बैलेंस कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ लिख दें 2 तो ब्रोमीन बैलेंस्ड हो गया, है ना। लेकिन जो आपका पोटेशियम है वो अनबैलेंस्ड हो गया और आयोडीन भी। लेकिन यहाँ पे अगर हम 2 लिख दें तो पोटेशियम और आयोडीन भी हमारा क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, क्लियर हो बेटा, इतना क्लियर हुआ। ओके, 2-3 एग्जांपल्स और देख लेते हैं फिर आपको होमवर्क दूंगी। सो ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है, दैट इज जिंक कार्बोनेट गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जिंक कार्बोनेट जो है वो आपका क्या दे रहा है हमें, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हमारी क्या है, ये सिंगल रिएक्टेंट है और 2 प्रोडक्ट है। तो बेटा फटाफट बताओ मुझे ये कौन सी रिएक्शन है। टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ा है ना हमने, टाइप ऑफ रिएक्शन, करेक्ट, इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां पे एक सिंगल रिएक्टेंट आपका 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो जाता है। वेरी गुड बेटा, सो इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सो इसमें क्या होगा हमारा, अब हम इसको अगर सिंपल फॉर्म में लिखें तो Zn हमारा प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ Zn2 पॉजिटिव और कार्बोनेट आयन प्रेजेंट होता है बेटा इन द फॉर्म ऑफ CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ZnCO3, क्योंकि 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव 1 1 हो जाएगा। इट गिव्स जिंक ऑक्साइड। ठीक है, अब O भी रहता है आपका बेटा 2 नेगेटिव के फॉर्म में। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा ZnO, और ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो बहुत ही फेमस है, तो इसको तो बच्चा बच्चा जानता है, CO2 इसका नाम। ठीक है, सो इट गिव्स ZnCO3 गिव्स ZnO प्लस CO2, और आप रिएक्शन अगर देखोगे रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, Zn1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3। ठीक है, ओके, अब हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा इसका एल्यूमिनियम प्लस आयरन 3 ऑक्साइड। एल्यूमिनियम प्लस आयरन 3 ऑक्साइड। अब आप कहोगे मैडम अभी तक तो आप ऐसा कुछ भी नहीं लिख रहे थे, आयरन ऑक्साइड लिख रहे थे, कॉपर ऑक्साइड लिख रहे थे, लेकिन ऐसा आयरन 3 ऑक्साइड तो नहीं लिख रहे थे, ऐसा क्यों? तो अभी बेटा बताऊंगी। ठीक है, एल्यूमिनियम प्लस आयरन 3 ऑक्साइड, इट गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। तो अब देखो बेटा एल्यूमिनियम हमारा क्या है, मेटल, तो ये किस फॉर्म में रहेगा, Al की फॉर्म में। अब आया आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड। अब जो आयरन ऑक्साइड है बेटा, यहाँ पे आयरन जो है इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, 3+, बिकॉज इट इज आयरन 3 ऑक्साइड। अगर यहीं पे बेटा आयरन 2 ऑक्साइड होता ना तो वो क्या होता, Fe2 पॉजिटिव। कुछ आपके जो कैटायंस होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें 2 चार्ज प्रेजेंट होते हैं, जैसे आयरन है, आयरन में +2 और +3, तो आपको गिवन होगा वो बेटा। ठीक है, कॉपर है, कॉपर में +1 +2, वो चीज भी आपको क्या होगी, गिवन होगी। तो Fe3 पॉजिटिव और ऑक्साइड है तो O2 नेगेटिव, तो 3 जाएगा O के नीचे, ये आएगा 2, तो ये क्या बन जाएगा, Fe2O3। फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, Fe2O3। सो Al reacts with Fe2O3 to gives अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में हमारा Al क्या है, 3 पॉजिटिव और O क्या है, 2 नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा Al2O3, Al2O3 प्लस F। Clear? So Al plus Fe2O3 it gives Al2O3 plus F। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ऑक्सीजन आपका बैलेंस्ड है लेकिन आयरन और एल्यूमिनियम बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे 2 लिख दे तो एल्यूमिनियम बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिख दे तो आयरन बैलेंस्ड हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, ये इक्वेशन भी लिख गई। ओके, एक लास्ट एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं बेटा।
सपोज lithium hydrogen carbonate, lithium hydrogen carbonate, it gives, ठीक है, lithium hydrogen carbonate, it gives lithium carbonate plus water plus carbon dioxide. अब देखो बेटा, यहाँ पे लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जिसमें से एक ये आयन है और एक ये वाला आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन। तो लिथियम तो है बेटा Li पॉजिटिव और हाइड्रोजन कार्बोनेट है HCO3 नेगेटिव। तो दोनों के ऊपर +1 नेगेटिव 1 चार्ज है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, LiHCO3, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट गिव्स लिथियम कार्बोनेट। अब कार्बोनेट आयन होता है बेटा CO3 2 नेगेटिव, देखो CO3 2 नेगेटिव और Li पॉजिटिव, तो 2 आएगा Li के नीचे, 1 जाएगा CO3 के नीचे, तो क्या बन जाएगा Li2CO3 प्लस वाटर प्लस CO, ठीक है, इतना क्लियर हो बेटा, ठीक है। सो इस वे में हम क्या लिखते हैं, आपके जो आपकी रिएक्शन है उसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल इक्वेशन। ओके, यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं आया है सपोज जहाँ पे हमारा नॉन मेटल आया है, तो एक एग्जाम्पल वो भी ले लेते हैं बेटा। लास्ट एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, सपोज मैग्नीशियम reacts with oxygen to form magnesium oxide. है ना बेटा। अब इसमें देखो मैग्नीशियम जो है ये एक मेटल है, तो मेटल तो मैंने कहा था भाई जैसा है वैसे ही आ जाता है। अब ये जो ऑक्सीजन है बेटा ये एक नॉन मेटल है, तो ये किस फॉर्म में आएगा, डाई एटॉमिक फॉर्म में, यानी O2 फॉर्म में, ठीक है। देन इट गिव्स, अब यहाँ पे तो सिंपल है, मैग्नीशियम बनाता है 2 पॉजिटिव, O बनाता है 2 नेगेटिव, 2 यहाँ जाएगा 2 यहाँ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा Mg। क्लियर बेटा, क्लियर हुआ? आई होप ये सब समझ में आया। कहीं पे कोई डाउट है तो बताइएगा बेटा, लेकिन मैंने अपनी साइड से काफ़ी कोशिश की है कि आपको समझ में आए। जो आयंस हैं वो भी आपको बताए हैं कि आपको समझ में आए। अब मैं कुछ इक्वेशंस आपको दूंगी, कुछ रिएक्शंस आपको दूंगी जिनकी इक्वेशन आप लिखिएगा। अगर उनमें कहीं पे डाउट है बेटा तो पूछिएगा, और कहीं पे डाउट नहीं है, आप सारी रिएक्शंस को इक्वेशन में लिख पा रहे हैं, तो आई एम वेरी 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 हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि बच्चों को ये चीज़ समझ में आई, जिससे उन्होंने रिएक्शंस को इक्वेशन में कन्वर्ट करना सीख लिया। तो ये अभी आपको अपने माइंड्स में रखने हैं बेटा, लेकिन धीरे धीरे आप 10th में जब आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि 2 नेगेटिव 3 पॉजिटिव ये चीज़ें क्यों इनके ऊपर आ रही है। क्लियर? सो आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हो बेटा। जो क्वेश्चन आपको दिया है, जो दे रही हूँ मैं, उसे सॉल्व कीजिएगा। Try to solve these questions by yourself, and any difficulty let me know. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। अगर समझ में आया होगा सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच।